सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ट्रेड्स करके दिखाऊंगा बेस्ड ऑन पोजीशंस। बायर्स एंड सेलर्स की जो पोजीशन होती है उसके ऊपर मैं कुछ ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो मैंने मार्क किया था वो है मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक और उसके ऊपर था एक एफ तो मार्केट अभी एक एफ को टैप कर चुकी है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में है तो हम डाउन की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके ओके। एक रिजेक्शन आ रही है क्योंकि साइड में एक एंगल्फिंग का की लेवल है। बायर्स चाहते हैं कि वो उसके ऊपर सेलर्स को रोक दे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। जहाँ पे मेरा कर्सर है वो की लेवल, एंगल्फिंग का की लेवल। लेट्स सी गाइस क्या होता है यहाँ पे। ओके, तो बायर्स उसके ऊपर रखने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन सेलर्स यहाँ पे फेल हो गए हैं और मैं अभी बायर्स के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं मेरा अमाउंट सेट कर देता हूँ। ओके ओके, ठीक है। सेलर्स इस लेवल के नीचे रखना चाहेंगे बायर्स को, क्योंकि अभी उसको सेलर्स ने अपना घर बना लिया है, तो इस पॉइंट के ऊपर तो नहीं जाएंगी। देखते भी क्या होता है। तो ये जो की लेवल है इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ये सब मार्किंग्स मैं जब एडिट करूँगा तब डाल दूँगा, डोंट वरी गाइस। ओके, तो प्रीवियस कैंडल ने एक लो भी लगाया है और अभी एक पियर्सिंग लाइन की फॉर्मेशन हुई है। तो ये कैंडल रेड बन सकती है, लेकिन मुझे एंट्री पॉइंट ऊपर चाहिए जहाँ पे मेरा कर्सर थे। थोड़ा और ऊपर आ जाए। तो ये आई नहीं, तो ठीक है, वेट कर लेंगे। इस पॉइंट पे चाहिए थे मुझे। ओके ओके, अभी ये 30 सेकंड के बाद आ गई है, तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो हमें फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर ही मिलती है। नहीं तो अभी यहाँ से लगाऊंगा तो नेक्स्ट मिनट पे लग जाएंगे मेरे ट्रेड, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस पॉइंट का कभी ब्रेकआउट नहीं कर सकते। ओके, तो सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी देखते हो की लेवल ब्रेक कर पाती है या नहीं। अभी तक उसको, हाँ, छू तो लिया है। ओके, तो ये कैंडल फिर से उसको ब्रेक नहीं कर पाई, मतलब ये कैंडल आपकी ग्रीन बन सकती है और वो एंट्री भी आ गई है। तो यहाँ से मैं अप की ट्रेड लगा दूंगा। एक एंट्री और चाहिए। ओके ठीक है, तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन जाएंगी। अरे, ट्रेड मैंने ओपनिंग पे लगाई थी गाइस, लेकिन मेरे ऊपर लग गई। ये कैंडल ग्रीन क्यों बन सकती है? क्योंकि जो मैंने की लेवल बताया अभी, उसका 2 टाइम्स ब्रेकआउट करने में फेल हो गए हैं सेलर्स। तो ये टाइम अभी ग्रीन कैंडल बनेंगी ही बनेंगी, ये श्योर 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 ट्रेड है गाइस हमारा। और प्रीवियस कैंडल ने भी पोजीशन ऊपर डिफाइन की है, तो ये कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के भी ऊपर ही क्लोज करेंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। यहाँ पे अभी बायर्स की ही कैंडल बननी है, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। ओके ठीक है, हाँ, अभी ये कैंडल एग्जैक्ट सेलर्स के पोजीशन पे क्लोज है, प्लस ये कैंडल एक क्लोज मारुगुजो है। तो ये कैंडल रेड कैंडल बन सकती है, लेकिन जैसे हमने अभी देखा है कि नीचे सेलर्स फेल हो गए हैं। एक उनको मतलब वो कंटिन्यूएशन नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं होगा। तो इस कैंडल पे हम वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वापस से उसी पॉइंट से एक रिजेक्शन आई है। एक बार मैं मार्क कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से।
देखिए ये है वो की लेवल और ऊपर ही रखा है। और ये कैंडल डोजी बन गई है। तो भी ये कैंडल गाइस ग्रीन बन सकती है और ये ग्रीन ही बनेंगी मेरे हिसाब से, अगर एंट्री आ जाए। ओके, वो एंट्री तो आ रही है और सेलर्स उसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं क्या? एक और एंट्री आ जाए तो मैं अब के लिए चले जाऊंगा। ये कैंडल पे थोड़ा डाउट हो रहा है गाइस, तो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे हम। देखो ये है पोजीशन जो होल्ड कर रहे हैं सेलर्स अभी, जहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो ये कैंडल वापस से क्लोज मारुगुजू कैंडल बन गई है। अगर मार्केट ऊपर जाना होगा तो जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ से मुझे एक स्ट्रॉन्ग एंट्री चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंट्री का मतलब एक कंप्लीट एंट्री जो रेड कैंडल से डायरेक्ट ग्रीन में कन्वर्ट हो रही हो, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस जो कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैं ओके, नहीं आ रहा है तो एक काम करते गाइज, यहाँ पे डाउन की अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है। ओके, तो यहाँ पे रेड कैंडल ही बनेगी गाइज अभी, क्योंकि फर्स्ट 30 सेकेंड में जब बायर्स को चांस था कि वो एक एंट्री देके ऊपर क्लोज करे और एक अपना लोअर हाई को अप्रोच करे, लेकिन वो फेल हो गए, तो ये कैंडल अभी रेड ही बनेंगी। और मेरे जहाँ पे मैं पोजीशन की बात कर रहा था उस पोजीशन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, जो डोजी की अपर वीक है उसका भी। ये कैंडल रेड ही बनेंगी। ओके, तो वापस एक गैप डाउन हुआ है, तो ये कैंडल भी वापस रेड बन सकती है, लेकिन मुझे एंट्री पॉइंट ऊपर चाहिए। एंट्री पॉइंट एटलीस्ट ये ग्रीन कैंडल के लोअर विक तक चाहिए, क्योंकि ये एक बायर्स का पॉइंट है। लेकिन जब बायर्स ने सेलर्स को ऊपर रख दिया तो गैप डाउन की आवश्यकता सिर्फ सेलर्स को ही हो सकती है, क्योंकि वो इस लेवल को स्किप करना चाहते हैं। तो देखते हैं गाइज, अगर मुझे इस यहाँ से अगर लूँगा मैं ये जो एक मिनट, ये जो प्रीवियसली यहाँ पे जो वीक दिख रही है, यहाँ से लेता तो ये कैंडल मेरी विन हो सकती थी। यहाँ से मुझे अपवर्ड डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये भी फर्स्ट 30 सेकेंड में नहीं आई, क्योंकि ये भी कैंडल उसके ऊपर ही रहेगी मेरे हिसाब से। क्योंकि जो पोजीशन बायर की है वहाँ से दो वन गो में दो पोजीशन ब्रेकआउट करना इतना आसानी से तो नहीं कर पाएगी ब्रेकआउट। तो ठीक है, ये भी कैंडल नहीं कर पाई ब्रेकआउट, लेकिन ये कैंडल आपकी रेड रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि प्रीवियसली जो गैप मार्केट में छूट गया है उसे फिल करने के लिए एक ग्रीन कैंडल कभी भी आ सकती है। तो देखते हैं गाइस, वेट करेंगे। ये कैंडल पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल श्योर वाले ट्रेड करूँगा गाइस। मैं ट्राई करूँगा कि मिनिमम से मतलब कम से कम ही मेरी ट्रेड लॉस हो। लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी हर एक ट्रेड लॉस नहीं होगी। मुझे इतना भरोसा है कि मैं ये भी लॉस हो जाएंगी तो मैं अगले दूसरी या तीसरी कैंडल में मैं रिकवर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक है मॉर्निंग स्टार, और ये एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार है, और उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई है। सॉरी, इसका तो ब्रेकआउट हो गया है। तो ये कैंडल यहाँ से रेड बन सकती है, लेकिन प्रीवियसली जो पोजीशन का ब्रेकआउट बायर्स का हुआ था, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ भी सकती है। तो यहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, एक ग्रीन कैंडल आ सकती है और वो ग्रीन कैंडल आ रही है, लेकिन जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके विक के नीचे क्लोज कर सकती है मेरे हिसाब से। ओके ओके ओके, सेलर्स नीचे पुश कर रहे हैं अभी भी उसको। ओके, ये फाइनली उसको ब्रेक करके ऊपर
क्लोज कर दिया है। सेलर्स ने एक ट्राई किया था उसके नीचे रखने के लिए, लेकिन बायर्स ने उसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो ठीक है गाइस, अभी यहाँ से मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, लेकिन यहाँ से पे अगर ट्रेड मिले तो यहाँ से डाउन की ट्रेड लगा दूंगा मैं, लेकिन फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये पॉइंट का भी ब्रेकआउट नहीं हो सकता। ओके ओके, जैसा कि मैंने कहा था उस पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं हो सकता, वहीं से सेलर्स आ रहे हैं। देखते हैं गाइस क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल ने पोजीशन ऊपर डिफाइन की है और ये कैंडल वीक बनती है, तो हम एक ग्रीन कैंडल की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे वीक हो चुके हैं। तो ये कैंडल आपकी श्योरली ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्योंकि पोजीशन ऊपर डिफाइन हो गई है। प्रीवियस कैंडल जो डोजी बनी है, तो यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दूंगा। ये कैंडल 100% श्योर है गाइस कि मेरी विन ही हो जाएंगी, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे डिफाइन हो गई है, जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो ये कैंडल एटलीस्ट यहाँ तक आएंगी, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कैंडल आपकी रेड ही बनेंगी, मतलब ग्रीन ही बनेंगी, मतलब ग्रीन ही बनेंगी। ये 100% श्योर ट्रेड है गाइस। इसे ही कहते हैं पोजीशन डिफाइन पर ट्रेड करना। जहाँ पे सेलर्स को स्ट्रांग होना चाहिए था, वहाँ पे वो लोग डोजी बना रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अभी वीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था गाइस, ये कैंडल ग्रीन बन चुकी है। तो अभी नेक्स्ट कैंडल पे और एक ट्रेड प्लान करेंगे गाइस। मुझे एक एंट्री चाहिए, तो मैं और एक ट्रेड लगा दूंगा। जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने लगभग कुछ 3 ट्रेड्स लगाई है, तीनों के तीनों मेरी विन हो चुकी है। यहाँ पे उस पॉइंट का ब्रेकआउट होना चाहिए, जहाँ पे जो गैप लगा था वो पॉइंट का। तो देखते क्या होता है गाइस। ओके, ये वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसके बाद हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड करेंगे। और गाइस, ये मेरी लास्ट ट्रेड होंगी, क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी 3 ट्रेड किया है और मुझे ये 4th ट्रेड हो जाएंगी। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो गाइस नेक्स्ट कैंडल में ग्रीन के लिए जाऊंगा और 100% की ट्रेड रहेंगी जो विन हो जाएंगी। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं करती है तो मैं रेड के लिए जाऊंगा। ओके, तो ये कैंडल फेल हो गई है। इसका मतलब ये कैंडल पे अभी सेलर्स आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो गैप का लेवल था वहाँ पे उनका टास्क था कि उसको ब्रेक करना, लेकिन वो फेल हो गए हैं। तो ये कैंडल रेड बनने से कोई रोक नहीं सकता। और मेजर ट्रेंड कौन सा है अभी? मेजर ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है, तो हम ट्रेंड के साथ ही है अभी भी। तो ये हमारी कैंडल विन हो जाएंगी। और ये एंट्री पॉइंट से नहीं, ये कैंडल रेड ही बनेंगी। मुझे पता है कितने जो मर्जी हो जाए, कितने भी नखरे कर ले ये कैंडल, लेकिन ये कैंडल रेड ही बनेंगी, क्योंकि जहाँ जिस पॉइंट का बायर्स को ब्रेकआउट करना था, उस पॉइंट का ब्रेकआउट करने में वो फेल हो गए हैं। तो अभी ये कैंडल रेड ही बनेगी। जैसा कि मैंने कहा था, ये कैंडल रेड बन गई है गाइस। मैंने बैक टू बैक कुछ 4 ट्रेड लिए हैं आपके सामने, और चारों के चारों विन है। मतलब 100% की एक्यूरेसी हमारी रही है आज की। तो बस अभी मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं फ्री कोर्सेस लाने वाला हूँ। तो गाइस देखो, मैं कुछ मार्क करके बताता हूँ। जैसे 1 मिनट, ये मार्केट का स्ट्रक्चर था, इसको छोटा कर देते हो थोड़ा। ओके, डिलीट। ओके, तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर था। मार्केट ने, ये था हायर लो, ये बना हायर हाई, ये बना हायर लो, ये बना हायर हाई, वापस से बना हायर लो, ये यहाँ पे हो गई फेल। तो जो
हायर लो था उसका ब्रेकआउट किया सेलर्स ने। यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे था एक ऑर्डर ब्लॉक और उसके ऊपर था एक मिनट, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक और उसके ऊपर है एक फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट का टारगेट नीचे ही था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले ब्रेक किया, एक मिनट मार्क, यहाँ से ब्रेक किया ऊपर नीचे और जो प्रीवियस लोअर हाई था उसका ब्रेकआउट कर दिया। सब लोगों को लगेगा कि यहाँ से सेलर्स आएंगे, सॉरी बायर्स आएंगे, लेकिन मार्केट ने ट्रैप किया और मार्केट नीचे घुस गई। क्योंकि गाइस मार्केट हमेशा टारगेट के पीछे ही जाती है। यहाँ से अभी मार्केट ऊपर भी जा सकती है, हाई लगा सकती है, या फिर यहाँ से नीचे भी आ सकती है। तो चलिए गाइस, वीडियो यहीं तक रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस। आपको अगर ये सीखना होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। मेरा फ्री कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है और ये अपॉर्चुनिटी आपको बाद में नहीं मिल सकती, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी नॉलेज मैं आपको सिखा दूंगा और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।